जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संदीप। उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रिटेन में जो संसदीय चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर के, और इस वीडियो के अंदर आपसे बात की जाएगी ब्रिटेन की चुनाव प्रणाली और सांसदों को चुने जाने की जो प्रक्रिया है उस पर हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात की जाएगी कि ब्रिटेन के संसदीय चुनावों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आइए वीडियो का प्रारंभ करते हैं। की तरह अपनी वीडियो की शुरुआत न्यूज़पेपर के कटिंग के माध्यम से करेंगे, जिसमें आपको बड़ी बड़ी हेडिंग के अंदर लिखा हुआ दिख रहा है कि ब्रिटेन सुनक और स्टार्मर ने मतदान किया, प्रधानमंत्री के तौर पर सुनक के लिए चुनावी भविष्य का फैसला होगा। दोस्तों, दो उम्मीदवार ब्रिटेन में संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ रहे हैं। पहले हैं ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के हैं और पहले से ही प्रधानमंत्री हैं, और दूसरे हैं स्टार्मर। और ये दोनों दोस्तों अलग अलग पार्टियों से हैं, एक डेमोक्रेटिक से है तो एक लेबर पार्टी से। ठीक है, इसी की बात हम आपसे वीडियो के अंदर करेंगे। सॉरी, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी, यहाँ दो पार्टियों के उम्मीदवार हैं। वैसे तो ब्रिटेन के अंदर बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो दो पार्टियों के उम्मीदवार प्रधानमंत्री की रेस में हैं उन पर हम बातचीत करने वाले हैं। तो न्यूज़पेपर के कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। चुनावी मैदान में ये कई पार्टियां हैं, जिनमें दो मुख्य दलों के अलावा ये कौन कौन सी पार्टियां हैं ये आप देख लीजिएगा। ये समझाना आपके लिए जरूरी नहीं है। जैसे बहुदलीय व्यवस्था भारत के अंदर देखने को मिलती है, वैसे ही ब्रिटेन के अंदर भी है। दोस्तों, ब्रिटेन में गुरुवार को आम चुनाव के लिए मतदान जारी है, जिसमें प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और लेबर पार्टी से उनके प्रतिद्वंदी कीर स्टार्मर सहित लाखों लोगों ने मतदान किया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऋषि सुनक जो हैं वो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं। याद रखिएगा, कंजर्वेटिव की तरफ से राजनीति के मैदान में उतरे हुए हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए ऋषि सुनक, जो कि पहले से ही प्रधानमंत्री हैं। और दूसरे हैं दोस्तों लेबर पार्टी से कीर स्टार्मर। ये ब्रिटेन में जो है ऋषि सुनक के काफी बड़े प्रतिद्वंदी नजर आ रहे हैं। ठीक है, सुनक ने दोस्तों मतदाताओं से अपने लिए क्या कहा है कि कर बढ़ाने वाली लेबर पार्टी को बहुमत नहीं दीजिएगा आप, यानी कि अपने संबंध में, मतलब अपने फेवर में उन्होंने जनता को एक संदेश दिया है। दोस्तों, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड, इन सभी को मिलाकर के एक 650 निर्वाचन क्षेत्रों वाला जो है बड़ा क्षेत्र बनता है ब्रिटेन। और ब्रिटेन, आप कभी लंदन को सिर्फ ब्रिटेन ना समझिएगा। ब्रिटेन के अंदर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड, ये चार बड़े जो है भूखंड हैं, राज्य हैं, जिनको मिलाकर के ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम बनता है। दोस्तों, मुख्य दलों के अलावा और कौन कौन से दल सत्ता चुनावी मैदान में है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं। टोटल 4 करोड़ 60 लाख मतदाता हैं ब्रिटेन के अंदर, जो अपने पसंद के उम्मीदवार का चुनाव ये लोग कर सकेंगे। याद रखिएगा, वहां पर ईवीएम से चुनाव नहीं होता, पहचान मतपत्र से चुनाव होता है। ठीक है, बैलेट पेपर से चुनाव होता है ब्रिटेन के अंदर। ये चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। और ब्रिटेन एक विकसित देश है। भारत में कई बार ईवीएम को लेकर के, ईवीएम की ऑथेंटिसिटी को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भारत में लगातार ईवीएम से ही संसदीय चुनाव हो या किसी भी तरह के चुनाव हो वो संपन्न कराए जा रहे हैं। जबकि ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में चुनाव जो है आज भी मतपत्र के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, बैलेट पेपर के माध्यम से किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात है। खासकर हमारा मुद्दा ये नहीं है कि वहां किस तरह का और किस चीज से चुनाव होता है। हम सिर्फ आपको एक बेसिक जानकारी डिस्कस कर रहे हैं कि ब्रिटेन में जो संसदीय चुनाव हो रहे हैं तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर ये दो व्यक्ति मैदान में मुख्य रूप से देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ब्रिटेन के अंदर संसदीय चुनाव कैसे होते हैं, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। न्यूज़पेपर की कटिंग है, जिससे देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कि आम चुनाव में ब्रिटेन की दो बड़ी पार्टियां, एक है कंजर्वेटिव और दूसरी है लेबर पार्टी, ये दोनों आमने सामने हैं। ऋषि सुनक 22 मई को समय से पहले चुनाव कराने का फैसला उन्होंने लिया था। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी पिछले 14 वर्षों से सत्ता में है, जिससे प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक जी। और देखते हैं कि दोस्तों देखिए, मतदान की उम्र 18 वर्ष है हमारी तरह,
इंपॉर्टेंट होगा। 63% कुल मतदान हुआ था 2019 के अंदर। 392 हैं पंजीकृत पार्टियां, तो याद रखिएगा 392 पार्टियां हैं ब्रिटेन के अंदर। ये कभी मत समझिएगा कि सिर्फ लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी ही है, लेकिन ये हाँ दो प्रभावी पार्टियां हैं, जैसे अपने यहाँ बीजेपी और कांग्रेस। इसके अलावा भी आप देखते हैं कि समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये सब पार्टियां भी तो देश के अंदर चुनाव में पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन हाँ एक क्षेत्र विशेष में अपना प्रभाव रखती हैं। वो अलग बात है कि आम आदमी पार्टी आज एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। दोस्तों 5 वर्ष तक संसद का कार्यकाल होता है ब्रिटेन के अंदर, इंपॉर्टेंट है। 650 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं ब्रिटेन के अंदर और 326 सीटें चाहिए होती हैं ब्रिटेन के अंदर सरकार बनाने के लिए, यानी कि मेजोरिटी जो है 326 सीटों की चाहिए। ठीक है, चुनाव के नतीजे क्या हो सकते हैं, ये संभावित नतीजे हैं, एक प्रेडिक्शन, यहाँ पर एक विश्लेषण पेश किया गया है, वो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि ब्रिटेन में कैसे चुनाव चुने जाते हैं सांसद। तो देखते हैं, जैसे ब्रिटेन में भारत की तरह ही लोकसभा में जैसे आम चुनाव होते हैं भारत में, वैसे ब्रिटेन में भी आम चुनाव आयोजित किए जाते हैं जो अभी चल रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों पंजीकृत जो मतदाता हैं वो 650 संसदीय जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उसके लिए अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देकर संसद के निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के लिए इन्हें चुनते हैं, जैसे अपने यहाँ लोकसभा का सदस्य चुना जाता है। दोस्तों मतदान यहाँ पर बैलेट पेपर के माध्यम से होता है, यानी कि ईवीएम का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होता। ब्रिटेन में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा 11th क्लास वाली एनसीईआरटी में, यानी कि जो ज्यादा वोट पाएगा वही जो है विजेता चुना जाता है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के आधार पर चुनाव होता है ब्रिटेन के अंदर। और इसका क्या मतलब है, मैंने पहले ही बता दिया कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जिस उम्मीदवार को अधिक मत मिलता है वही उस क्षेत्र का क्या होता है, सांसद चुन लिया जाता है, जैसे भारत के अंदर प्रणाली है। वही दोस्तों यूरोप के ज्यादातर देशों में क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर चुनाव होता है, यानी कि वोटिंग प्रेफरेंस के आधार पर की जाती है। इस प्रणाली में दोस्तों संख्या के आधार पर पार्टियों को सीटें आवंटित की जाती हैं। अब ब्रिटेन के अंदर प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, तो अगर एक पार्टी बहुमत के लिए जरूरी सीटें प्राप्त कर लेती है तो उसका नेता क्या होता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, यानी कि संसद के अंदर बहुमत घोषित कर देता है। सांसदों की संख्या के लिहाज से दूसरे नंबर की पार्टी का नेता विपक्ष बनता है, जैसे अपने यहाँ भारत के अंदर होता है। चुनाव में दोस्तों अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो त्रिशंकु संसद की घोषणा की जाती है, जैसे कि अपने यहाँ होता है। फिर उसमें क्या होता है, किसी बड़े दल को, किसी भी दल को अगर बहुमत नहीं मिलता तो जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल होता है उसे दूसरे राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने का फैसला ले सकता है। वो 2019 में कंजर्वेटिव पार्टी ने बहुमत से चुनाव जीता था, जिसके प्रधानमंत्री इस समय ऋषि सुनक हैं। दोस्तों चुनाव के मुद्दे ब्रिटेन के अंदर क्या होते होंगे, जैसे अपने यहाँ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, गैस, ये सब डीजल, ये सब होता है। वैसे ही वहां पर थोड़ा सा उनके मुद्दों में स्टैंडर्ड होता है, जैसे कि अर्थव्यवस्था उनके मुद्दे होते हैं, स्वास्थ्य मुद्दे होते हैं, प्रवासियों का मसला होता है, आवास और पर्यावरण जैसे मुद्दे। आप शायद ही देखते होंगे कि भारत में किसी राजनीतिक दल के जो है जो मुद्दा होता है उसके केंद्र में कभी शायद ही पर्यावरण हो, नहीं, यहाँ पर जो बेसिक समस्याएं हैं वही हमेशा केंद्र में बनी रहती है। ब्रिटेन में दोस्तों मतदाताओं की बड़ी संख्या खराब अर्थव्यवस्था को लेकर के काफी बड़ी जो है चिंतित रहती है। भारतीयों को वहां पर वोट देने का अधिकार है, जो ब्रिटेन में रह रहे भारतीय हैं वो आम चुनाव में वहां पर वोट दे सकते हैं। ब्रिटेन में रहने वाले जो राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक हैं उनको भी वोट देने का ब्रिटेन के अंदर अधिकार है। जैसे चुनाव के बाद एग्जिट पोल इंडिया में घोषित किए जाते हैं, वैसे ब्रिटेन में भी एग्जिट पोल जो है दिखाए जाते हैं। दोस्तों इस समय कंजर्वेटिव पार्टी यानी कि ऋषि सुनक जो इस समय सत्ता में पार्टी है वो इस समय काफी दबाव झेल रही है। तो हालांकि हमें ये जो है वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा ये वाला पार्ट पढ़ने की जरूरत है। बाकी आपको ये समझ में आ गया कि कैसे चुनाव होता है, प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, चुनावी मुद्दे वहां पर क्या होते हैं, और एक सवाल का जवाब और आपको मिला होगा कि भारतीयों को वहां पर वोट देने का अधिकार है या नहीं। साथ ही आपको ये भी समझ में आया होगा कि राष्ट्रमंडल देशों के जो नागरिक हैं वहां पर वो भी वोट देने का अधिकार रखते हैं। और उन्हें बस 5 मिनट। दोस्तों अब आइए इस पार्ट में हम समझेंगे कि भारत पर ब्रिटेन के संसदीय चुनाव का प्रभाव क्या हो सकता है। दोस्तों पहली इसको पॉइंट में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट ये होगा
विदेश नीति और व्यापार, जैसे ब्रिटेन की सरकार विदेश नीति में काफी बड़े बदलाव ले आएगी अगर कोई कंजर्वेटिव के अलावा अगर लेबर पार्टी सरकार में आती है तो भारत और ब्रिटेन के व्यापार और निवेश के संबंध जो होंगे वो उससे प्रभावित होंगे। यदि नई सरकार आई तो व्यापार समझौतों और आर्थिक नीतियों में परिवर्तन लाएगी, तो इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर भी जो है प्रभाव पड़ सकता है। तो ये पहला पॉइंट है भारत पर ब्रिटेन के संसदीय चुनावों के प्रभाव को लेकर के, कि विदेश नीति और व्यापार में थोड़ा सा प्रभाव भारत के पड़ने वाला है। दूसरा बड़ा मुद्दा है प्रवासी भारतीय समुदाय का, तो ये भी प्रभावित होगा। आप जानते हैं कि ब्रिटेन में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं, वहां की नीतियों में परिवर्तन भारतीय प्रवासी समुदाय पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालेगा। जैसे कि वीजा नीतियों में परिवर्तन अगर होता है, आव्रजन नियमों और सामाजिक नीतियों में बदलाव होता है, तो निश्चित तौर पे वहां पर रह रहा जो भारतीय प्रवासी समुदाय है वो प्रभावित होगा। तीसरा पॉइंट हो सकता है आर्थिक सहयोग और निवेश प्रभावित होने वाला है। जैसे ब्रिटेन की सरकार जो है निवेश नीतियों में किए गए परिवर्तन भारत में ब्रिटिश निवेश को प्रभावित करेगा। इसके अलावा ब्रिटेन में आर्थिक नीति में यदि बदलाव होता है तो भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को भी जो है प्रभावित करेगा, या जो है यदि नीति में परिवर्तन होता है तो आर्थिक सहयोग और निवेश ये हमारा तीसरा पॉइंट बन सकता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट होगा दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान। दोस्तों ब्रिटेन के अंदर उच्च शिक्षण संस्थानों में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ते हैं। शिक्षा नीतियों में बदलाव से भारतीय छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा सांस्कृतिक आदान प्रदान और सहयोग भी जो है वो प्रभावित हो सकता है। यहाँ पर आपको लेबर पार्टी के उम्मीदवार कीर स्टारमर दिख रहे हैं, जिसकी तस्वीर यहाँ पर मैंने लगाई है, और बगल में है कंजर्वेटिव के ऋषि सुनक जी। और नेक्स्ट जो प्रभाव पड़ने वाला है भारत पर, तो वो है भू राजनीतिक जो रणनीति है, यानी कि जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से जो है प्रभाव पड़ेगा क्या, कि ब्रिटेन और भारत के बीच जो भू राजनीतिक संबंध है उनमें बदलाव आएंगे।